हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेस्ट सीरीज। आज हम करेंगे ये हमारे इसके आईसीटी के पार्ट के लिए जो इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर है उसके विकास क्रम को आगे बढ़ाते हुए डिफरेंस इंजन एवं एनालिटिकल इंजन के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन ये बहुत ही बड़ा एक डिस्कवरी थी। कंप्यूटर का जो हमारा आविष्कार हुआ है उसके लिए ये एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी मानी जाती है और यहीं से जो मेन कंप्यूटर का आविष्कार माना जाता है यहीं से शुरू होता है। चार्ल्स बेबेज जिन्हें कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, ये नाम सबको याद होना चाहिए। चार्ल्स बेबेज जिन्हें कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है। जो फादर ऑफ कंप्यूटर है वो किसे बोला जाता है? चार्ल्स बेबेज को। ने सन 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। इन्होंने क्या किया था? 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। यह एक महान गणितज्ञ थे। डिफरेंस इंजन एक कैलकुलेटर से कहीं अधिक था। जो देखो अभी तक जो हमारा विकास क्रम चल रहा था, अभी तक उसमें क्या हो रहे थे? कैलकुलेटर बनाए जा रहे थे, कोई किसी टाइप का, कोई किसी टाइप का। उन कैलकुलेटर में आविष्कार हो रहा था और अब जो हमारा आया है 1822 में वो बन गया एक इंजन, डिफरेंस इंजन। यह सामान्य गणना के साथ साथ पोलिनोमियल इक्वेशंस को भी हल कर सकता है। जो पोलिनोमियल इक्वेशंस होती है मैथ्स के अंदर, x² + 2x + 5 ऐसे फॉर एग्जाम्पल कहिए, जो पोलिनोमियल इक्वेशंस होती हैं उनको भी हल कर सकता था। इस मशीन में गियर्स एंड शाफ्ट्स लगे थे और यह भाप से चलती थी। यह मशीन जो इंजन था ये कैसे चलता था? भाप से, स्टीम से चलता था। आगे देखें, डिफरेंस इंजन का आविष्कार हस्तलिखित सारणियों में त्रुटि को सुधारने के लिए किया गया। जो डिफरेंस इंजन था उसको क्या किया गया? जो हस्तलिखित सारणियां होती थी उसमें त्रुटि को सुधारने के लिए किया गया था। जो हाथ से लिखते हैं हो सकता है उसमें गलती हो जाए, लेकिन इसको उसी में सुधार करने के लिए इसका आविष्कार किया गया था। चार्ल्स बेबेज का डिफरेंस इंजन सफल नहीं रहा था। इस घटना के बाद बेबेज ने एनालिटिकल इंजन पर कार्य शुरू किया। देखो पहले उन्होंने 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया, लेकिन ये ज्यादा सफल नहीं रहा, इसीलिए उन्होंने बाद में क्या किया? एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। ये देखो, ये था डिफरेंस इंजन और ये था एनालिटिकल इंजन। ठीक है, आगे देखिए, सन 1833। देखो जो डिफरेंस इंजन था वो था 1822 में और जो एनालिटिकल इंजन है वो किया था उसका आविष्कार 1833 में। इन्होंने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया जिसे पहली जनरल पर्पस सामान्य उपयोग कंप्यूटिंग मशीन कहा जाता है। जो एनालिटिकल इंजन था उनको बोला गया जनरल पर्पस कंप्यूटिंग मशीन। यह मशीन जोड़, घटा, गुना, विभाग के साथ साथ तुलना, कंपैरिजन भी कर सकती थी। इस मशीन को 4 कंपोनेंट्स मील, स्टोर, रीडर एवं प्रिंटर, इसे 4 कंपोनेंट्स इसमें ऐड किए गए थे। मील, स्टोर, रीडर, प्रिंटर से मिलाकर बनाया गया। इसमें इंस्ट्रक्शन कार्ड का उपयोग किया गया, जिसके कारण अब यह प्रोग्रामेबल डिवाइस बन गया था। प्रोग्राम्स जिसमें अलग अलग प्रोग्राम्स हो सकते थे, इंस्ट्रक्शन कार्ड का भी इसमें उपयोग किया गया था। डिफरेंस इंजन व एनालिटिकल इंजन की खोज के कारण ही चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के पितामह के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन 100% आ सकता है आपके एग्जाम में, चार्ल्स बेबेज का। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए इन्होंने चार्ल्स बेबेज ने कौन से जो कंप्यूटर है, इंजन है, उसका आविष्कार किया था। एनालिटिकल इंजन, डिफरेंस इंजन था जो 1822 और एनालिटिकल इंजन 1833 में से ज्यादा शक्तिशाली बना। एनालिटिकल इंजन आधुनिक कंप्यूटर का मुख्य आधार था। यह पंच कार्डों पर संग्रहित निर्देशों के अनुसार कार्य करता था। आगे देखें, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज के
एनालिटिकल इंजन को शुरू में बेकार समझा गया। अप्रत्याशित रूप से चार्ल्स बेबेज की मुलाकात एडा ऑगस्टा, ये एक फेमस जो राइटर है एडा ऑगस्टा से हुई, जो प्रसिद्ध कवि लॉर्ड बायरन जो इंग्लिश राइटर हैं ये, ठीक है, जिसको इंग्लिश लिटरेचर का पता है उनको पता होगा लॉर्ड बायरन की पुत्री थी। एडा ऑगस्टा ने चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन में गणना के निर्देशों को विकसित करने में मदद की। एडा ऑगस्टा ने काफी मदद की थी चार्ल्स बेबेज की, ठीक है। एनालिटिकल इंजन में जो गणना के निर्देश थे उनको विकसित करने में इनकी काफी हेल्प की। चार्ल्स बेबेज को जिस प्रकार कंप्यूटर का जनक होने का गौरव प्राप्त है, उसी प्रकार विश्व में एडा ऑगस्टा, नाम याद रख लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एडा ऑगस्टा को पहली प्रोग्रामर होने का गौरव प्राप्त है। जो पहली प्रोग्रामर है वो विश्व में, उनका नाम है एडा ऑगस्टा। ऑगस्टा को सम्मानित करने के उद्देश्य से एक प्रोग्रामिंग भाषा का नाम एडा रखा गया। एक प्रोग्रामिंग भाषा का नाम एडा भी रखा गया था इनको सम्मानित करने के उद्देश्य से। एनालिटिकल इंजन को पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कहा जाता है। देखो, एनालिटिकल इंजन को ही अब कंप्यूटर नाम दे दिया गया, इसको मैकेनिकल कंप्यूटर कहा जाता है। यह पहले जनरल पर्पस कंप्यूटर का आधार बना। यह था हमारा डिफरेंस इंजन एवं एनालिटिकल इंजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो कंप्यूटर का विकास क्रम है, जो विकास क्रम है, जो कंप्यूटर नाम जहां से आता है वो डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन से ही शुरू होता है, और जिसका जो आविष्कार के जो फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है वो चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। ओके, इतना समझ में आया आपको? अच्छे से इसको याद करना है, समझना है। आई होप आपको सब जो टॉपिक हैं वो अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। ये जो भी है आपको बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल डीप में आपको करवाया जा रहा है, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन गलत ना कर पाए और आपको हर एक सब्जेक्ट की कंप्लीट नॉलेज मिले। अधूरी नॉलेज हमेशा खतरनाक होती है, ठीक है, इसलिए आपको कंप्लीट नॉलेज आपको दी जा रही है। जितना पॉसिबल हो सके उतनी आपको नॉलेज दी जाएगी। आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से अपनी तैयारी करें और अच्छे जो एग्ज़ाम में अपने मार्क्स लेकर आए, ताकि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो और आप एक अच्छी जॉब ले सको, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस ये आपको जो भी दी जा रही है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ें और जो अपना सिलेबस है उसको कवर करते रहें। थैंक यू सो मच।